हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का लास्ट चैप्टर 10 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ का पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि इस तरीके से इस चैप्टर में एक ये प्ले है, जैसे कि स्कूल में प्ले नहीं होते हैं हम लोग, ड्रामा या नाटक जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें क्या होता है इस प्ले में, ये जो 2020 में या फिर मतलब 2020 में 2040 में मार्स के लोग इन्वेजन कर देते हैं और ये चैप्टर 2025 में लिखा गया है। इस तरीके से यहाँ पे बात कही गई है कि किस तरीके से एक किताब जो है अर्थ को बचा लेती है और फिर बाद में जा कर के मार्स के लोग और अर्थ के लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ भी सच्चाई नहीं है इसमें, बस एक फ़नी सा चैप्टर है। सीन 1 में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी, अब हम देखते हैं सीन 2। सीन 2 का जो टाइम है, इसमें समय जो है वो कुछ देर बाद का है और फिर उसके बाद प्लेस क्या है, प्लेस यानी कि जगह है मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी। मार्स स्पेस कंट्रोल है क्योंकि मार्स स्पेस कंट्रोल में कौन है, वो नूडल है वहाँ पर, और एक वो माइटी थिंक टैंक है जो बहुत ही बेवकूफ़ है बट बहुत होशियार बनता है, और सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी ये वाली अर्थ का दिखाया गया है। तो एट राइज जब पर्दा उठता है सीन 2 में, तो कैप्टन ओमेगा स्टैंडर्ड सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैटलॉग ड्रॉर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन। तो इसमें क्या होता है, कैप्टन ओमेगा जो है, जैसे ही पर्दा उठता है कैप्टन ओमेगा बीच में खड़े होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन अ कन्फ्यूज्ड फैशन। तो डॉर्स को इधर उधर करके खींच रहे होते हैं कन्फ्यूजन में। जो लेफ्टिनेंट आयोटा होते हैं इज़ अप लेफ्ट, वो लेफ्ट में होते हैं, काउंटिंग बुक्स इन द बुक केस। तो बुक केस में जो ड्रॉर्स होते हैं कोई इसको खींच रहा होता है कैप्टन ओमेगा, और ये जो है आयोटा ये बुक केस में जो बुक होती है उनको काउंट कर रहा होता है। सर्जियंट हूप इज एट राइट, ये राइट साइड में होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बुक, किताबें खोल रहे होते हैं, बंद कर रहे होते हैं, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, ऊपर नीचे कर करके देख रहे होते हैं, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग इट सेड। शेक कर रहे होते हैं किताब को, रिफलिंग का मतलब है टर्न ओवर समथिंग, मतलब जैसे कि पन्नों को खोलना बंद करना कर रहे होते हैं और अपना सर हिला रहे होते हैं। तो एक्चुअली मार्स के लोगों को समझ नहीं आता है, ये लोग ना एक लाइब्रेरी में होते हैं बट इनको समझ ही नहीं आता है कि ये जगह क्या है, मतलब जगह का, और स्पेशली इनको बुक नहीं पता होती कि बुक्स क्या होती हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई ये जो चीज़ है जिसमें ये खोल रहे हैं बंद कर रहे, ये चीज़ है क्या। इनको बुक्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। मार्स में ये लोग बुक्स वगैरह नहीं पढ़ते होंगे, कुछ और तरीके से अपनी नॉलेज बढ़ाते होंगे या जो भी है, ठीक है। तो नूडल कौन होता है, असिस्टेंट होता है थिंक टैंक का, द माइटी थिंक टैंक। नूडल्स काफ़ी होशियार होता है। एडजस्टिंग नॉब्स, क्योंकि ये स्पेस कंट्रोल सेंटर में होता है तो नॉब्स वगैरह होते हैं, उसको एडजस्ट करते हुए। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। तो क्योंकि वो जो होता है थिंक टैंक, वो कहता है ना नूडल से कि मेरे को जो हमारा स्पेस क्राफ्ट गया है अर्थ पर अटैक करने के लिए, उससे मेरी बातचीत करवाओ। थिंक टैंक पुट्स ऑन पेयर ऑफ एनॉर्मस गॉगल्स, फिर थिंक टैंक गॉगल लगा लेता है एंड टर्न्स टूवर्ड द स्टेज टू वॉच, फिर स्टेज की तरफ वो देखने लगता है क्योंकि प्ले है ना। दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर, तो ऐसा लगता है थिंक टैंक बोलता है कि अर्थ के किसी स्ट्रक्चर में आप पहुंच गए हैं। थिंक टैंक एक्सीलेंट, मेक वॉइस कॉन्टैक्ट, बढ़िया है ये लोग पहुंच गए हैं और वॉइस कॉन्टैक्ट बनाओ। तो इस तरीके के ये लोग दिखते हैं, ऐसा इनका सर होता है। नूडल स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन, नूडल जो है माइक्रोफोन में बोल रहा होता है। मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1 कम इन कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन। तो नूडल बोल रहा होता है कि कैप्टन ओमेगा आइए और हमें अपनी लोकेशन को बताइए। तो कैप्टन ओमेगा होते हैं स्पीकिंग इनटू अ डेस्क विच इज़ अ चेयर अराउंड हर नेक, चेन अराउंड हर नेक। तो इस तरीके से ये ऐसे, ये देखो इसके थ्रू ये बोल रहा होता है कैप्टन ओमेगा टू मार्स स्पेस कंट्रोल। कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल को बोल रहा होता है लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट हूप एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट। तो कहते हैं कि हम लोग बिना किसी खतरे के आराम से अर्थ पे पहुंच गए हैं। वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस रूम, तो वो कहता है कि ये जो कमरा है यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। दिस स्क्वायर प्लेस, ये चौखुटा सा जो प्लेस है इस जगह पर हम हैं। हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर लेफ्टिनेंट आयोटा। तो लेफ्टिनेंट वो पूछते हैं ओमेगा, मतलब बोलते हैं कि क्या, मतलब आयोटा से कि तुम्हें कोई आइडिया है कि हम किस जगह हैं। तो आयोटा बोलता है काइंड फिगर इट आउट, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ पर लैंड हुए हैं। कैप्टन एक बुक को पकड़ते हुए बोलता है आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पिक्यूलियर आइटम। पिक्यूलियर होता है अजीब, तो कहते हैं कि मैंने लगभग 2000 ये अजीब सी चीज़ें हैं जो इस कमरे में भरी पड़ी हैं। दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज बार्न, तो वो कहता है कि ये जगह हो शायद ना कोई स्टोर करने की जगह है। व्हाट डू यू थिंक सर्जियन टूब। सर्जियन टूब
आपको क्या लगता है कि ये जगह किस चीज़ की है? तो ऊप बोलते हैं आई हैवंट अ क्लू, कि मेरे को पता ही नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि ये जगह किस क्या है। आई हैवंट बीन टू 7 गैलेक्सी, तो वो कहता है कि मैं 7 गैलेक्सीज़ में जा चुका हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस, मैं 7 गैलेक्सीज़ में जा चुका हूँ, ऊप बोलता है, बट इस तरीके की चीज़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी है। मे बी दे आर हैट्स, तो वो कहते हैं शायद ये हैट हैं, सर पे पहनी जाती हैं। ही ओपन्स अ बुक एंड पुट इट ऑन हिज हेड, तो वो इस किताब को ओपन करता है और अपने सर पे रख लेता है। से मे बी अ हेबरडैशरी, हेबरडैशरी होती है मैन क्लोथिंग या फिर एक्सेसरी, मतलब कुछ सजाने धजाने की चीज़ होगी, सर पे रख देते होंगे। ओमेगा बोलता है बोइंग लो, ठीक है, झुकते हुए, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस द बेनिफिट ऑफ थॉट ऑन द मैटर, तो फिर ओमेगा बोलता है कि माइटी थिंक टैंक शायद हम लोग को बता पाए कि ये क्या चीज़ है, हमें तो समझ आ नहीं रहा। तो इस तरीके से कोई सर पे रख रहा होता है किताब को, ऐसे करके पकड़ रहा होता है, ये मार्स के लोग हैं जो अर्थ पे आ गए हैं। थिंक टैंक बोलता है एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली, तो थिंक टैंक बोलता है कि भाई आयोटा ज़रा तुम ये जो आइटम है या ये जो भी चीज़ है इसको ज़रा थोड़ा सा ऊपर करके रखो ताकि मैं इसको अच्छे से देख पाऊँ। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, ओमेगा अपने हाथ में ये किताब को पकड़ लेता है। येस येस आई अंडरस्टैंड नाउ, मेरी समझ में आ गया है। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, अर्थ के लोग हमेशा खाते रहते हैं। द प्लेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटली अ क्रूड रिफ्रेशमेंट सैंड, तो कहते हैं क्योंकि अर्थ के लोग हमेशा खाते रहते हैं इसलिए जहाँ पर तुम हो वो क्रूड, कोई अजीब सा रिफ्रेशमेंट यानी कि कोई खाने पीने की जगह है। रिफ्रेशमेंट स्टैंड का मतलब है यहाँ पे ये सब खाने की चीज़ें हैं। ओमेगा बोलता है टू आयोटा एंड ऊप, ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो ओमेगा बोलता है आयोटा से और ऊप से कि थिंक टैंक कह रहे हैं कि हम तो किसी खाने वगैरह की जगह हैं। ऊप बोलता है वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट, तो वो कहते हैं अर्थ के लोगों की अजीब सी ज़रूर एक अजीब सी ही डाइट है, ऐसा ऊप बोलता है। थिंक टैंक बोलता है दैट आइटम इन योर हैंड इज़ अ सैंडविच, थिंक टैंक कहता है ये जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ये एक सैंडविच है। ओमेगा बोलता है नॉडिंग यानी कि सर हिलाते हुए अ सैंडविच, आयोटा भी बोलता है सैंडविच और ऊप बोलता है अ सैंडविच, कि मतलब ये क्या सैंडविच है। थिंक टैंक बोलता है सैंडविचेस आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, कि मेन स्टेपल हैं, स्टेपल का मतलब होता है जो हम खाना सबसे ज़्यादा खाते हैं उसको हम स्टेपल बोलते हैं। तो कहते हैं सैंडविचेस अर्थ के बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। लुक एट इट क्लोजली, ध्यान से देखो। ओमेगा स्क्विंट एट द बुक, तो स्क्विंट का मतलब होता है क्रॉस्ड आई डिसऑर्डर, मतलब आंखें टेढ़ी करके वो किताब की तरफ देखता है ओमेगा। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ विच इज़ ऑफ वट इज़ ब्रेड एंड बिटवीन देम इज़ सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, तो मतलब ऊपर ऊपर वो कहते हैं ब्रेड है और बीच में जो कागज है उसको कहते हैं कोई फिलिंग है। ओमेगा दैट इज़ करेक्ट सर। थिंक टैंक टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट, तो फिर थिंक टैंक कहता है कि मेरी ओपिनियन ये सही है या नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि इसको चलो खाओ। ओमेगा गल्पिंग ईट इट, मतलब एकदम से हो जाता है, कहता है खाएं इसको। थिंक टैंक डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, थिंक टैंक बोलता है क्या तुम मुझे माइटी महान थिंक टैंक को डाउट करते हो। ओमेगा बोलता है नो नो ओ नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, कि मतलब जो आयोटा है इसने तो अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, तो आयोटा से ओमेगा कहता है कि मैं तुमसे कह रहा हूँ इस सैंडविच को खाओ। आयोटा डूबियसली मतलब शक करते हुए ईट इट, डूबियस का मतलब होता है शक करना, इसको खाऊं। ओ कैप्टन इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी फर्स्ट मार्शियन टू ईट सैंडविच, आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट एज टू ईट बिफोर माई सर्जियंट, तो वो कहता है आयोटा भी होशियार होता है, वो कहता है कि ये तो बहुत ही मतलब बड़ा ऑनर होगा किसी मार्शियन के लिए अर्थ पे आकर के कुछ खाना सबसे पहले, बट ये कितना इम्पोलाइट होगा, कितना मतलब ख़राब होगा कि आप मेरे सर्जेंट हो, आप मेरे से ऊपर हो रैंक में और मैं आपके सामने कैसे खा सकता हूँ। हैंडिंग ऊप द बुक एंड सेइंग ब्राइटली सर्जेंट ऊप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, फिर एकदम से आयोटा कहता है मैं आपको कह रहा हूँ कि मतलब खाओ। ऊप फेस बनाता है हु लिeutenant मी मतलब मैं खाऊँ। आयोटा एंड ओमेगा फॉर द ग्लोरी ऑफ मास, ऊप मतलब मास की ग्लोरी के लिए खा जाओ। ऊप येस ऑफ कोर्स, काफ़ी अनहैप्पीली दुखी होकर के इमीडिएटली ही ओपन्स हिज माउथ वाइड। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, ही बाइट डाउन वन कॉर्नर ऑफ द बुक, तो मतलब वो बेचारा मन ना कर रहा था उसका बिल्कुल भी खाने का, बट फिर भी वो मुंह में उसको काटता है किताब के एक कॉर्नर को। और एंड पेंटोमाइम मतलब होता है अजीब अजीब से फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हुए, च्यू करता है, चबाता है, स्वॉलो करता है, निगलता है, वाइल मेकिंग टेरेबल फेसेस, तो चबा रहा होता है, निगल रहा होता है, बहुत बुरे बुरे फेस बना करके। ओमेगा बोलता है वेल ऊप, आयोटा बोलता है वेल ऊप कफ्स ओमेगा एंड आयोटा प्राउड ऑन हिम, मतलब बैक उसको थपथपाते हैं। थिंक टैंक वॉज इट डिलीशियस सर्जियंट ऊप, क्या वो अच्छा था खाने में। ऊप बोलता है दिस इज़ करेक्ट सर इट वॉज नॉट डिलीशियस, आई डोंट नो हाउ द अर्दलिंग्स कैन गेट
दो सैंडविचेस डाउन विदाउट वाटर, दे आर ड्राई एज मार्शियन डस्ट। तो वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी डिलीशियस नहीं है, बहुत ही ख़राब है, पता नहीं अर्थ के लोग इसको कैसे बिना पानी के खा जाते हैं, ये तो इतना सूखा है जैसे कि मार्स की डस्ट है। नूडल बोलता है सर ग्रेट माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन। तो एकदम से बोलता है बेग योर पार्डन, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ नूडल, ऐसा उस ग्रेट थिंक टैंक से बोलता है। बट एन इनसिग्निफिकेंट बिट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दो सैंडविचेस। तो वो बोलता है नूडल के इन सैंडविचेस के बारे में मेरे दिमाग में एक बात आई है। थिंक टैंक बोलता है इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डाटा। तो थिंक टैंक बोलता है हाँ तुम्हारे दिमाग में आई है, कोई इंपॉर्टेंट तो होगी नहीं, बट फिर भी जो ट्रिफलिंग यानी कि अनइम्पॉर्टेंट डेटा तुम्हारे दिमाग में आया है हमें भी बता ही दो, मैं तुम्हारी थॉट्स को क्या पता और रिफाइन कर पाऊँ ऐसा, क्योंकि ये थिंक टैंक बिल्कुल बेवकूफ़ होता है और मगर बड़ा होशियार बनता है। होशियार एक्चुअल में नूडल होता है। नूडल बोलता है वेल सर आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स। तो मैंने पिक्चरें देखी हैं, मतलब वहाँ पे पहुँचने की किस तरीके से क्या क्या वो लोग खाते हैं, कैसी उनकी हैबिट्स हैं। दो सैंडविचेस आई नोटिस अर्थलिंग्स डिड नॉट ईट देम, दे यूज देम एज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। तो वो कहते हैं ये जो अर्थलिंग्स है ना, ये जो ये सैंडविचेस जो हम समझ रहे हैं, ये जो हम जहाँ पर पहुँचे हैं और 1000-2000 ये वो किताबों को बेसिकली सैंडविचेस बोल रहे होते हैं, ये खाने की नहीं होती हैं बल्कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस होती है। मतलब ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब है एक दूसरे को मैसेजेस पहुंचाने का या फिर बातें करने का तरीका होता है। थिंक टैंक बोलता है नेचुरली दैट वॉज माई नेक्स्ट पॉइंट। तो कहता है मैंने बिल्कुल यही सोचा था। दीज आर एक्चुअली कम्युनिकेशन सैंडविच, थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज़ नेवर रॉन्ग। तो कहता है कि हाँ मैंने भी तो यही सोचा था, कम्युनिकेशन करने वाले सैंडविच है। थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं होता है। कौन गलत नहीं होता है? ऑल सल्यूट करते हुए ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, ये कभी गलत नहीं होते हैं माइटी थिंक टैंक। सब लोग डरे होते हैं ऐसे थिंक टैंक से। थिंक टैंक बोलता है देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो तुम्हारे हाथ में सैंडविचेस हैं इनको कान पे रख करके सुनो। ओमेगा लिसन टू देम, हम सुने इसको। आयोटा एंड ऊप ईच अदर पजल्ड, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा पजल होकर के काफ़ी कन्फ्यूज होकर के देखते हैं, इनको सुने हम। थिंक टैंक बोलता है डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कान में, जैसे हम कहते हैं ना मैल भर के कान में। आई सेड लिसन टू देम, मार्शियंस बो वेरी लो, वो लो बो करते हैं, सर झुकाते हैं और सुनते हैं। ओमेगा इट शैल बी डन सर, दे ईच टेक 2 बुक्स फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स लिसनिंग इंटेंटली। तो वो किताबें उठाते हैं केस से, उनके तो वो सैंडविचेस हैं, और सुनने की कोशिश करते हैं। आयोटा विस्परिंग टू ओमेगा डू यू हियर एनीथिंग, आयोटा ओमेगा से कहते हैं कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। ओमेगा बोलता है नथिंग नथिंग, डू यू हियर एनीथिंग, ऊप क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया, ऊप लाउडली बोलता है नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, तो डर से एकदम से कूद जाते हैं। ओमेगा आएगा दे लिसन इंटेंटली अगैन, दोबारा से सुनो। थिंक टैंक वेल रिपोर्ट टू मी व्हाट डू यू हियर, थिंक टैंक कहता है बताओ तुमने क्या सुना। ओमेगा बोलता है नथिंग सर परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी। तो वो कहता है कि नहीं हम नहीं सुन पा रहे हैं, शायद ये करेक्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं है, मतलब हम इसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। आयोटा बोलता है नथिंग सर परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। तो आयोटा बोलता है शायद अर्थ के लोगों के कान ज़्यादा हम लोगों से तेज़ हैं। ऊप बोलता है आई डोंट हियर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड। तो वो कहता है कि मेरे को कोई आवाज़ नहीं आ रही है और शायद ये सैंडविचेस आवाज़ें नहीं निकालते हैं। थिंक टैंक बोलता है व्हाट डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज़ मेड अ मिस्टेक। तो वो बोलता है क्या किसी ने कहा कि थिंक टैंक ने मिस्टेक करी है, गलती करी है। ओमेगा बोलता है ओ नो सर वील कीप लिसनिंग, हम सुनने की कोशिश करेंगे। नूडल बोलता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी योर ब्रिलियंस बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ट्रिलिंग अराउंड माई हेड। वो कहता है कि एक इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में ट्रिल कर रही है, घूम रही है। कौन कहता है? नूडल कहता है। थिंक टैंक बोलता है वेल ट्रिल इट आउट, बाहर निकालो इसको। नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। नूडल अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी थॉट्स को क्लैरिफाई कर दूंगा। नूडल बोलता है I seem to recall that Earthling did not listen to the sandwiches, they opened them and watched them। तो वो कहता है कि मेरे को ऐसा लगता है, मैंने जब वो डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी और मैंने इनको ऑब्जर्व करा था अर्थलिंग्स को, तो ये इन डिवाइसेस को, ये जो सैंडविचेस हैं जो इन लोगों के हाथ में हैं, इनको ये सुनते नहीं हैं बल्कि इनकी तरफ देखते हैं। तो थिंक टैंक बोलता है येस दैट इज़ क्वाइट करेक्ट, आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू। कैप्टन ओमेगा दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, इनको देखते हैं। नाउ कैप्टन ओमेगा दैट टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर। तो बड़ा सा सैंडविच जो है उसको उठाओ। इट अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व। ये बड़ा सा जो सैंडविच है यानी कि बड़ी सी जो किताब है कलरफुल सी, इसको उठाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। ओमेगा वो बड़ा सा जो है मदर गूस जो है वो बच्चों की पोएम की किताब होती है, उसमें काफ़ी सारी पोएम्स होती हैं और ऑडियंस को दिखाते हुए और उसको देखता है, ये मदर गूस की किताब पढ़ता है ये, ठीक है। ओमेगा इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स, ऐसा लगता है ये अर्थलिंग्स की
पिक्चर्स हैं इस किताब में। आयोटा, दी सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, ऐसा लग रहा है कि कोई कोड लिखे हुए हैं। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। तो वो कहता है मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इस कोड को हमें डिस्क्राइब करो। उप बोलता है इट्स लिटिल लाइन्स एंड स्क्विगल्स, एक स्क्विगल का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी लाइन्स, रेखाएं, एंड डॉट्स, थाउजेंड्स ऑफ देम अलॉन्ग साइड द पिक्चर, पिक्चर के अलॉन्ग साइड बड़े सारे पता नहीं क्या लाइन्स वाइन्स सी बनी हुई है। थिंक टैंक बोलता है परहैप्स द अर्थलिंग्स आर नॉट एज प्रिमिटिव एज वी हैव थॉट, वी मस्ट ब्रेक द कोड। तो थिंक टैंक बोलता है शायद ये जो अर्थ पे रहने वाले हैं ये इतने प्रिमिटिव यानी कि इतने पुराने लोग भी नहीं हैं जैसा कि हमने सोचा था, हमें इस कोड को ब्रेक करना पड़ेगा। नूडल बोलता है फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, मतलब महामहिम और एक में मुझे माफ़ करिए, और मैं बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव यू आर आउटर स्पेस विटामिन टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। तो नूडल बोलता है इन लोगों से जो अर्थ पे होते हैं इनके मार्क्स के कि भाई आपको कुछ मतलब दी थी ना, तो बोलता है इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आप लोगों को कुछ विटामिन दिए थे। तो थिंक टैंक बोलता है स्टॉप, अ थॉट ऑफ मैग्निफिसेंट ब्रिलियंस हैज़ कम टू मी, मेरे को बहुत ही ब्रिलियंट थॉट आई है कि स्पेस पीपल ने तुम लोगों को केमिकल मतलब स्पेस पीपल जो तुम बाहर हो, केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम लोगों को विटामिन दिए थे इंटेलिजेंस इंक्रीज़ करने के लिए, और इमीडिएटली विटामिन खाओ और सैंडविचेस को तुम जो है वो देखो और इस कोड को ब्रेक करो। तो ये बात कही किसने थी? ये बात तो नूडल ने कही थी, और थिंक टैंक ने बोला कि ये मैंने कही, और अपनी बात कह करके उन लोगों से कहा कि ये खाओ विटामिन और तुम अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा करके कोड को ब्रेक करो। ओमेगा जो है इट शैल बी डन, ये हो जाएगा। वो विटामिन निकालता है, उनको खाता है, और फिर उसके के बाद विटामिन अपने माउथ में डालता है, गल्प करता है, मतलब अंदर ले जाता है। थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, नाउ डिसाइफर द कोड। डिसाइफर का मतलब होता है मतलब बताना, उसको समझना, जो कोड यानी कि जो चीज़ भी लिखी हुई है उस किताब में वो बताओ। किताब क्या, इनके लिए तो सैंडविच था। सब लोग बोलते हैं इट शैल बी डन, ये हो जाएगा, और बुक के पन्नों को पलटने लगते हैं। ओमेगा, आहा, ब्राइटली, ओहो, और बर्स्टिंग इनटू लाफ्टर, हा हा, मतलब आहा ओहो, हंस रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। थिंक टैंक बोलता है कि ये क्या कहती है, मुझे तुरंत बताओ, ट्रांसक्राइब करो, मतलब पूरा मुझे समझाओ। ओमेगा बोलता है कि हाँ सर बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद द कॉकशेल एंड द सिल्वर बेल एंड द प्रिटी मेड्स ऑल इन द रो। तो मतलब बच्चों की पोयम है, इसमें तो कुछ भी लिखा होता है। इसमें लिखा होता है मिस्ट्रेस मैरी, मैरी मतलब क्वाइट कॉन्ट्रेरी, आप कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विरोधाभासी, एक दूसरे का उल्टा। तो आप कैसे एक ही गार्डन में कॉकशेल, कॉकशेल मतलब या तो मुर्गी के अंडे भी कह सकते हैं, या फिर शेल्स, फिश के शेल्स कह सकते हैं, और सिल्वर बीड्स यानी कि चांदी, और जो है मुर्गी के अंडे, ये एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो, और प्यारी प्यारी सी जो है, मतलब बेसिकली इस पोएम का जो मतलब निकलता है वो ये निकलता है कि मुर्गी के अंडे और ज्वेलरी और पेड़ पौधे आप सब लोग, आप सबके सब एक ही खेत में कैसे उगा लेते हो। ऊपर कहता है हाँ, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन, तो सुंदर सुंदर मेड्स जो हैं वो गार्डन में ग्रो हो रही हैं। थिंक टैंक बोलता है अलार्म, चुप हो जाओ, दिस इज़ नो टाइम टू लेविटी, लेविटी छिछोरापन, फालतू के मजाक करने का टाइम ये बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होता ये कितनी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है। अर्थ के जो लोग हैं उन्होंने माइनिंग और एग्रीकल्चर को कंबाइन करना सीख लिया है। एग्रीकल्चर यानी कि खेती जिसमें खाने पीने की चीज़ें उगाई जाती हैं, और माइनिंग यानी कि खुदाई जिससे से सिल्वर वगैरह, तो सिल्वर भी वो खेत में ही उगा ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी, अंडे भी, सब चीज़ें खेत में ही उगा ले रहे हैं। दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स ऑफ रेयर मेटल्स लाइक सिल्वर, वो सिल्वर भी उगा सकते हैं, कॉकशेल भी उगा सकते हैं, और वो एक्सप्लोजिव भी उगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट आर इन्वेजन फील्ड, मतलब एक्सप्लोजिव्स का मतलब है जो चीज़ उड़ जाए, मतलब वो जो है बम वगैरह भी उगा सकते हैं। तो ये तो भाई बहुत ही भयंकर बात है, ऐसा थिंक टैंक बोलता है। हमारी जो इन्वेजन फ्लीट है, इन्वेजन का मतलब है हमला करने वाला जो दल है उसको कॉन्टैक्ट करो। नूडल जो है बोलता है कि दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ। तो नूडल बोलता है कि भाई वो जो इन्वेजन फ्लीट है वो तो अर्थ पे जाने वाली है और अटैक करने वाली है। आयोटा थिंक टैंक बोलता है कि भाई जो वो लोग अर्थ पे जाने वाले हैं उनको रोको और इन्फॉर्मेशन उनको पहुंचाओ अर्थ के बारे में। तो आयोटा और आगे बताता है यस सर, और ज़्यादा ध्यान से, वो ग्रेवली बहुत ध्यान से आयोटा पढ़ने लगता है। हे डिडल डिडल, मतलब ऐसे रुड़का पुड़का, द कैट एंड द फिडल, मतलब कैट, फिडल वो होता है ना जैसे कि वायलिन, वायलिन, कैट, काउ जम्प्ड ओवर द मून, मतलब काउ जो है मून पे कूद गई है। द लिटिल डॉग लाफ्ड एंड टू सी सच स्पोर्ट, लिटिल डॉग जो है वो हंसता है ये सब स्पोर्ट देख करके। एंड द डिश रैन अवे विद स्पून, और खाना जो है वो चम्मच के साथ भाग जाता है। अब लाफिंग, द डिश रैन अवे विद स्पून, ओप जो है वो हंसता है ये सब बातें सुन करके। थिंक टैंक कहता है बिल्कुल चुप हो जाओ, डिसीट, बिल्कुल बंद कर दो हंसना, दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये तो बहुत ही अलार्मिंग सी चीज़ है। अर्दलिंग्स जो हैं बहुत ही हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? उन्होंने अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को, अपने पालतू एनिमल्स को म्यूजिकल कल्चर के बारे में, वायलिन
विजन के बारे में सिखा दिया है, स्पेस में पहुंचने की टेक्निक, क्योंकि किस में लिखा होता है ना कि काऊ जो है मून पे कूद गई, वो भी सिखा दिया होता है। इवन डॉग्स जो हैं उनमें भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी हंस रहे हैं। वाई एट दिस वेरी मूवमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउस। तो क्या पता कि वो इतने सारे मतलब मिलियंस ऑफ काउस का अटैक कर रहे हो अलग अलग प्लैनेट्स पे। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, नो इन्वेजन टुडे, ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। तो वो कहता है थिंक टैंक कि भाई जो इन्वेजन यानी कि हमला करने वाला दल था उसको बिल्कुल मना कर दो कि आज कोई भी हमला नहीं किया जाएगा। और वो ऊप से कहता है आगे पढ़ो और बताओ। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्स एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। तो हम्टी डम्टी जो है वो वॉल पे बैठा है, वो फॉल हो गया यानी कि गिर गया, बड़े सारे घोड़े किंग उसको जोड़ नहीं पाए और अब वो हम्टी डम्टी ख़त्म हो गया। ओ लुक सर, हियर इज़ अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, वाई सर ही लुक्स लाइक। तो वो कहता है ऊप सर देखो ये हम्टी डम्टी है, और किसके जैसा लग रहा होता है, थिंक टैंक के जैसा बिल्कुल दिखने में हम्टी डम्टी लग रहा होता है। जो थिंक टैंक होता है वो चिल्लाता है, अपना सर पकड़ता है, वो कहता है ये तो मैं हूँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा ग्रेट माइटी बलून ब्रेन है, ये तो मेरा बलून ब्रेन है हम्टी डम्टी, ये तो मैं हूँ। मतलब हम्टी डम्टी की शक्ल ग्रेट माइटी थिंक टैंक से बिल्कुल मिलती होती है। हम्टी डम्टी हम जो बचपन में पढ़ते थे, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी फॉल फ्रॉम द वॉल, है ना। अर्दलिंग्स ने मुझको देख लिया है, वो मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, ऐसा थिंक टैंक, क्योंकि तो पागल होता है एक नंबर का। तो ये उन्होंने मुझे देख लिया है, मुझे पकड़ने आ रहे हैं। हैड अ ग्रेट फॉल, वो हम पे अटैक करने वाले हैं, मार्स के सेंट्रल मतलब मार्स पे अटैक करेंगे। वो कहता है कि मेरे को मार्स के सेंट्रल कंट्रोल रूम से कॉन्टैक्ट करवाओ, ये मार्स पे इन्वेजन करने वाले हैं। नूडल एक स्पेस कैप्सूल जो है वो मंगवाओ मेरे लिए, और मेरे को विदाउट डिले यहाँ से बिल्कुल स्पेस मतलब मार्स छोड़ करके जाना होगा। स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस। तो कहते हैं कि जो मार्स के लोगों मतलब तुम लोग जो अर्थ पे हो फटाफट अर्थ से निकल जाओ, बट बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। मतलब बिल्कुल ऐसा कर दो कि कभी तुम यहाँ पर आए ही नहीं थे। अर्दलिंग्स को पता नहीं लगना चाहिए कि मेरे को पता है कि वो मेरे पे अटैक करने वाले हैं। तो ओमेगा आयोटा ऊप जो है फटाफट सारी किताबें शेल्फ में वापस रखते हैं और भागने लगते हैं। नूडल फिर पूछता है सर वेयर शेल वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए। थिंक टैंक बोलता है 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से 100 मिलियन माइल जो है मेरे को जाना है। ऑर्डर करो इन्वेजन फ्लीट को कि मतलब टू इवैक्यूएट एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, सब कुछ खाली कर दे मार्स पे। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी, हम लोग अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं 100 मिलियन माइल्स अगे, अब मतलब हम बहुत दूर जा रहे हैं। ओमेगा आयोटा ऊप रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्प्स थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड कर्टेन क्लोजेस। तो मतलब नूडल जो है थिंक टैंक को मार्स से जाने में हेल्प कर देता है और फिर पर्दा गिर जाता है और प्ले ख़त्म हो जाता है। अब हिस्टोरियन फिर से आता है जैसे कि स्टार्टिंग में आया था चैप्टर के, चकलिंग हंसते हुए कहता है कि दैट्स हाउ, इस तरीके से एक डस्टी सी धूल में जड़ी हुई एक नर्सरी की राइम ने अर्थ को मार्स के अटैक से बचा लिया था। और अब जो है 25th सेंचुरी है, यानी कि अब 2025 है और ये इन्वेजन लगभग 2040 में होने वाला था। अब जो है अर्थलिंग और मार्स के लोग जो है आपस में कॉन्टैक्ट में हैं और एक दूसरे से काफ़ी फ्रेंडली रिलेशंस भी रखते हैं। और अब तो ग्रेट थिंक टैंक जा चुका है और अब कौन है वहाँ पर, अब नूडल जो है मार्स का हेड है। वाइज वंडरफुल नूडल मार्स का अब हेड है। ओ यस, हम लोगों ने मार्शियंस को बता दिया है सैंडविच और बुक्स के बीच का डिफरेंस। हम लोगों ने उनको ये भी बता दिया है कि कैसे पढ़ते हैं। और हम लोगों ने मार्स पे मतलब अर्थ के लोगों ने मार्स पे एक मॉडल लाइब्रेरी भी खोली है मार्सोपोलिस में, उनकी कैपिटल में। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट देयर इज स्टिल वन बुक दैट मार्शियंस कांट नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। अब तुम मतलब गैस कर सकते हो कि एक किताब है जिसका नाम है मदर गूज, आज भी मार्शियंस उसको नहीं पढ़ते हैं। तो फ़नी सा चैप्टर था, कर्टेन क्लोज हो जाता है। हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।